बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा बड़ा ही प्रचलन में है। लेकिन इसी नारे का उल्टा करते हुए उत्तराखंड की जो घटना घटी थी, बहुत ही बड़ी घटना थी, दुखदाई थी, जिसके लिए उत्तराखंड पूरा आक्रोशित था। लोगों ने तख्तियां लेकर आंदोलन किया। आपको पूरा प्रकरण बताएंगे कि उसमें क्या हुआ था, क्या कार्य ऐसे थे जिनकी वजह से उत्तराखंड को एक जलने की स्थिति में आना पड़ा। एमडी हॉस्पिटल बहुत ज्वलनशील मुद्दा था। मैं एमपी सिंह राणा आज आपको बताऊंगा एक ऐसा मुद्दा जो आपको भी सोचने पर मजबूर करेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। एक 19 साल की बेटी अंकिता भंडारी, जो कि एक रिसोर्ट में रिसेप्शन का काम करती थी, सितंबर 2022 में 18 तारीख को वो गायब होती है। परिजन गुमशुदगी लेकर जाते हैं, लेकिन मामला इतना हाई प्रोफाइल था क्योंकि उसके साथ में जो संलिप्त था उस रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्य, एक रिसोर्ट चलाने वाला जो एक पैसे वाला धनाढ्य व्यक्ति था और राजनीतिक रूप से भी मजबूत था, वो इसमें इन्वॉल्व था। और वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2 साथी और थे, एक अंकित गुप्ता और एक उनका साथी और था जो भास्कर। ये 3 लोग उसमें सम्मिलित थे। उस अंकिता को ये लेकर के जाते हैं कहीं किसी सर्विस को लेकर के, इनमें कहासुनी होती है। जब मामला खुलता है तो पता चला कि इन लोगों ने अंकिता को एक नहर में डाल दिया था। बहुत बड़ा आंदोलन उत्तराखंड में देखने को मिला। 2022 की घटना अब आके खुली। कोटद्वार के न्यायालय ने तीनों को दोषी माना। हत्या के दोषी के साथ उन पर और भी गंभीर आरोप साबित हुए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना समय लगने के बाद ऐसे व्यक्ति जो इतनी बड़ी घटना में शामिल है, क्या उनके लिए ये सजा पर्याप्त है? क्योंकि केवल अंकिता भंडारी ही इसमें नहीं है, उसके जैसी और भी बेटियां हैं जो इस चीज को सामने आने पर फेस करती हैं कि हम बाहर जाएं नहीं जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। जब लड़कियां बाहर जाने की सोचती हैं तो उनके मन में कई प्रश्न आते हैं कि हम कहीं कार्य करने जा रहे हैं तो क्या हम सुरक्षित हैं? सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन उन दावों की पोल उनके ही जो नेतृत्व में काम करने वाले और लोग हैं वो खोलते हैं। जैसे पुलकित आर्य, जो कि सरकार की, ये कहें कि सरकार के साथ ही था, क्योंकि वो भी एक सत्ता वाली पार्टी का एक कार्यकर्ता था। हाई प्रोफाइल मामला था, धनाढ्य भी था। तो एक चैट भी थी जिसके अनुसार जो अभियोजक पक्ष के वकील थे उन्होंने ये चीज देखी कि 10,000 रुपए के लिए उसने बोला था मैं बिकूंगी नहीं। अब आप सोचिए कितना मजबूर करते हैं लोग, किसी की आबरू की कीमत लगाते हैं। कितना जायज है ये आप सोचिए। यदि समाज में ऐसी कुरीति आज भी व्याप्त है